बच्चों, आज के वर्कशीट नंबर 29 में हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। पिछली जो आपने निर्देशांक ज्यामिति की है उसी पर आधारित प्रश्न है ये। पहला प्रश्न है, ए का निर्देशांक है -1 और 0 0, बी के निर्देशांक है 3 1, सी के निर्देशांक है 2 2। मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहूँगी, आगे वाला नंबर x को दिखाता है भुज और पीछे वाला नंबर y को दिखाता है कोटि। ठीक है, तो अब इसके अंदर अगर ये समानांतर चतुर्भुज के निर्देशांक है, 3 शीर्ष हैं, तो आप बताइए चतुर्थ शीर्ष डी के निर्देशांक क्या होंगे। इनको देख के आप अंदाज़ा लगाइए कि डी के क्या निर्देशांक होंगे। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर हमें एक तो ये दिया है कि ये समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज वो होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं एक बराबर होती हैं, ये इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। तो हम यहाँ पे दूरी सूत्र निकाल के डी को, अगर हमारे को ये ए, ये बी, ये सी दिया है, तो डी को हम एक्स वाई मान के यहाँ दूरी सूत्र लगा सकते हैं और फिर इसको सरल कर सकते हैं। या एक अन्य तरीका है, वो बहुत छोटा पड़ेगा, हम उसको देखते हैं। देखिए, जैसे ये मैंने कर रखा है, ये प्रश्न नंबर 1 है, इसको हमने कर रखा है। ए के निर्देशांक ये हो गए, ठीक है, -1 0। बी के निर्देशांक हो गए 3 1, ये 3 है और ये 1 है ना, तो ये 3 1 हो गया। ठीक है, सी है 2 2 2 2, तो ये भी दिखा दिया। अब हम देख रहे हैं बी से सी जाने में आपको 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 वर्ग जाना पड़ा, 2 डायगनल्स आप मूव कर रहे हो। ठीक है, तो अब क्योंकि बी सी और ए डी बराबर होनी चाहिए, ये काली वाली जो लाइन है ये और ये येलो लाइन जो मैंने बनाई ये बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज है। तो हमें ए को भी ऐसे ही 2 वर्ग बराबर ऊपर उठाना पड़ेगा, 1 और 2। ठीक है, तो अब ये और ये बी सी और ए डी बराबर हो गए, जो कि समानांतर चतुर्भुज में होना चाहिए। अब आप देखिए डी पर आप किस पोजीशन पर आ गए हो। डी पर आप आ गए हो -2 और 1। पहले x का पॉइंट लिखते हैं -2 और ये y का पॉइंट हो गया 1, तो -2 1 डी के शीर्ष है। तो इस प्रकार से आप ये देखिए कि a नहीं हो सकता, b नहीं हो सकता, c नहीं हो सकता, -2 1 होगा चतुर्थ शीर्ष डी के निर्देशांक। प्रश्न नंबर 2 देखिए, बिंदु P दिया है, Q दिया है, T दिया है, ये निम्न त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो P Q T, P दिया है आपको, Q दिया है, T दिया है। आप P Q दूरी निकालिएगा दूरी सूत्र से, Q T दूरी निकालिए दूरी सूत्र से और P T दूरी निकालिए। फिर देखिए ये समबाहु त्रिभुज है क्या। यदि तीनों दूरियां बराबर आती हैं, P Q Q T के बराबर आता है, बराबर P T के बराबर आता है, ये तीनों दूरी समान होती है, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। अगर कोई 2 दूरी समान होती है तो समद्विबाहु होगा, कोई भी दूरी समान नहीं होती विषमबाहु होगा। और कोई त्रिभुज नहीं तब होगा जब हमने देखा है कि वो त्रिभुज संभव नहीं होता जहाँ पर 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा ना आए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं किस प्रकार का है, दूरी सूत्र से हमें पता चल जाएगा। इस प्रश्न को हम हल करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहाँ पर ये मैंने P Q T के निर्देशांक प्लॉट कर रखे हैं यहाँ पे कार्तीय तल पे। तो आप देख रहे हो जो ये पॉइंट्स हैं इसको हमने दिखा दिया है। बी था 4 3, तो ये देखिए ये 4 दूरी है, ये 3 दूरी है। ठीक है, क्यू था आपका -5 और 1, ये क्यू हो गया। ये टी बिंदु है आपका 2 और -2, ये हो गया। जब हम इनको मिलाया तो त्रिभुज तो संभव है, दिख रहा है ना, त्रिभुज संभव है। तो त्रिभुज तो संभव है, हमें ये देखना है ये कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी दूरी निकालते हैं। तो P Q T की दूरी जब हम निकालेंगे तो -x2 - x1 ऐसे होता है आपका, x2 - x1 का वर्ग, इसी तरह +y2 - y1 का वर्ग, ये होता है ना। तो अब x2 यहाँ पर क्या है, -5 -4, -5 -4 का वर्ग, ये आ गया। ठीक है, फिर y2 - y1 होगा -1 -3 का वर्ग, ये आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा -5 और -4 हो जाएगा -9 का वर्ग, जमा माइनस माइनस जुड़ता है, प्लस होता है तो -4 का वर्ग। ठीक है, फिर अब इन दोनों को आप हल कीजिए। माइनस का वर्ग हम करें तो वो प्लस में ही आता है, 2 माइनस की संख्याएं गुना होती हैं तो प्लस में ही आती है। तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा 81 81, -9 गुना -9 81 होता है। इसी तरह -4 का वर्ग हो जाएगा 16। तो जब आप इन दोनों को जोड़ के तो 6 और 1 7 97 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम वर्गमूल को सॉल्व नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि तो हमें तो बस ये देखना है कि दूरी किस तरीके से बराबर आ रही हैं कि
अलग आ रही हैं। अब क्यू टी देखते हैं। क्यू टी पॉइंट पे आपने लगाया 2 माइनस माइनस 5, ठीक है, तो वो तुम्हारा हो जाएगा 2 प्लस 5। 2 माइनस माइनस 5 होके आ जाएगा 2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग। ये -2 माइनस माइनस 1, तो वो -2 प्लस 1 हो जाएगा। -2 माइनस माइनस 1, तो -2 प्लस 1 हो जाएगा, ये वाली लाइन आ जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा -1 का वर्ग। -2 जमा 1 करोगे तो, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं। ये दूरी सूत्र मैं लगा रही हूँ जो अभी तक आपको परफेक्टली आ जानी चाहिए, ठीक है। तो 7 का वर्ग क्या होगा? 7 का वर्ग क्या होगा? 14 होगा या 49 होगा? क्या होगा? 49 प्लस 1, तो ये हो जाएगा √50। इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब ये तीसरा है, इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है, टू सेव द टाइम। आई होप ये आपको आ गया है। पीटी को जब हम करेंगे, ये पी वाले पॉइंट लेंगे और टी वाले, उसमें दूरी सूत्र लगाएंगे। तो 2 माइनस 4 का उत्तर आ जाएगा -2 का वर्ग, और ये तुम्हारा हो जाएगा -2 -3 हो जाएगा -5। 2 माइनस हो तो वो आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा अगली बार हो जाएगा 4 जमा 25, ठीक है, ये हो जाएगा √29। अब आप देखो तीनों अलग आ रहे हैं। ये √97 है, ये 50 है, 29 है, ठीक है। तो हम ये बोल देते हैं कि ये जो त्रिभुज है ये कौन सा वाला बनेगा? ये सारा विषम बाहु होगा, सब अलग टाइप का त्रिभुज बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बिंदुओं A to A माइनस A के बीच की दूरी डैश मात्रक है, इनके बीच की दूरी कितनी मात्रक है? अब आप इसको x1 मानना, इसको y1 मानना, इसको x2 मानना, इसको y2 मानना, और इसके बीच की दूरी निकालो। x2 इस फॉर्मूले से, दूरी सूत्र से, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ऐसे। तो x2 की जगह आप लिखोगे -a, और x1 की जगह फिर -a माइनस a का वर्ग, और y2 का आपका हो जाएगा a माइनस 2a का वर्ग, ठीक है। इसको हल करते हैं हम लोग। ये है, ठीक है, हमने ये स्टेप कर दिया है, ये लगा दिया है। तो अब ये तुम्हारा हो जाएगा -a ऐड होके हो जाएगा -2a, और -a का वर्ग हो जाएगा a²। तो अब ये -2a का स्क्वायर क्या होता है? इसका मतलब होता है -2a इंटू -2a। -2 मल्टीप्लाई होके 4 हो गया, और a मल्टीप्लाई होके a का वर्ग हो गया, तो ये 4a² प्लस a²। अब ये दोनों एक जैसी टर्म्स है तो ये ऐड हो सकती है, ठीक है। हमेशा मैं ये बोलती हूँ जो अलग टर्म्स है वो ऐड नहीं हो सकती, लेकिन जो समान पद है वो आपके जुड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों के पीछे a² आ रहा है। अगर ये 4a² प्लस b होता तो ये नहीं जुड़ सकता था। अब ये 4a² प्लस a² है, इसलिए जुड़ जाएगा और 5a² आ जाएगा। अब इसको जब हल करोगे तो ये तुम्हारा हुआ 5a इंटू a, ये a बाहर आ जाएगा और √5 अंदर रह जाएगा। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ये हमने थर्ड क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। गॉट इट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट अस सी क्या है आगे। यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा चित्र संरेखी बिंदुओं को दर्शाता है? संरेखी बिंदु वो बिंदु होते हैं जो एक ही रेखा पर आते हैं। तो पहला चित्र देखो, एक रेखा हमने ये पर्पल लाइन से दिखाई है, ये बिंदु हमारे लाल निशान से दिखा रखे हैं जो, और दूसरी में ये रेखा मुड़ गई, तो यानी 2 रेखाएं हो गई। ये एक रेखा पे नहीं आया, तो ये संरेखी बिंदु नहीं है। यहाँ पर भी 2 रेखाएं हम देख रहे हैं, ये भी संरेखी बिंदु नहीं है। एक रेखा ये बनी है, एक रेखा नीली लाइन बनी है, ये एक ही रेखा पे आ रहे हैं तीनों बिंदु, तो ये आपका संरेखी बिंदु है। ये चित्र दिखा रहा है संरेखी बिंदुओं को। आप ही बोलेंगे ये संरेखी का एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहाँ पर भी दो लाइनें बन रही हैं, तो ये भी संरेखी नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है, बिंदु W और Z, ये 2 बिंदु दिए हैं, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड। तो W और Z को जो रेखाखंड जोड़ेगा उसको 1:2 के अनुपात में विभाजित करना है, ठीक है। उसको विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु Y, तो वो कोई बिंदु Y होगा जो उसको 1:2 के भाग में करेगा, 1:2 के में विभाजित करेगा, वो कौन से चतुर्थांश में स्थित है। यानी आपको Y के निर्देशांक निकालने हैं, फिर ये देखना है वो कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, पहले दूसरे, ठीक है, ये आपको देखना है। तो अब इसको आपने देखा था, इसके लिए आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? दूरी सूत्र का करोगे, मध्य बिंदु का करोगे, या आप विभाजन सूत्र करोगे? क्या चीज़ करोगे? इसके लिए हमें विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलो, ये हमने एक रेखाखंड बना रखा है। ये W पॉइंट आपका -5 और 4, तो ये आपका -5 पॉइंट हुआ, -5, और ये आपका 4 हुआ। तो ये W दिखा दिया मैंने यहाँ पे।
और उसके बाद z दिखा रखा है 7 और 1, ये z हो गया, ये z पॉइंट है, ये w पॉइंट है। इसको नीली, इसको हमने ग्रीन कलर की हरे रंग की रेखाखंड से मिला दिया, ठीक है। अब उसके बाद से ये गिन गिन कर ये 1:2 के अनुपात में हमने निकाल रखा है। अब हम इसको सेक्शन फार्मूला से या भाजन सूत्र से करते हैं। ये w है, ये z है, x1 आपका हो जाएगा -5, ठीक है, और y1 हो जाएगा 4, ठीक है, x2 हो जाएगा 7 और y2 हो जाएगा 1 और m1 हो जाएगा 1 और m2 हो जाएगा 2। अब हम विभाजन सूत्र लगाते हैं। विभाजन सूत्र ये होता है आपका, अब m1 की जगह 1 लिखा, x2 की जगह 7 लिखा, m2 की जगह 2 लिखा, x1 की जगह -5 लिखा। अब इसको हल कर दे। 1 गुना 7 हो गया 7, 2 गुना -5 हो गया -10, 2 माइनस की संख्याएं गुना करके 7 में से 10 गए तो हुआ -3, ठीक है, क्योंकि ये 10 बड़ा है तो इस पर माइनस का निशान आता है, तो ये -3 हुआ। अब 3 को 3 से घटा करोगे -1 उत्तर आ गया, तो x का तो पॉइंट आ गया -1। इसी प्रकार y में जब वैल्यू पुट कर दोगे तो y2 की जगह 1 है, m2 आपका 2 है, y1 आपका 4 है। 1 गुना 1 हो जाएगा 1, 2 गुना 4 हो जाएगा 8। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगानी बहुत ज़रूरी होती है। कुछ बच्चे ऐसे स्टेप्स में इसको 11 कर जाते हैं गलती में, माइंड में जब रश होता है ना तो वो अपने ब्रैकेट का ध्यान नहीं रहता, या तो गुना करके सीधा ही लिखो, 1 गुना 1 फटाफट 1 ही लिखो, और जब दोनों चीज़ लिख के दिखा रहे हो तो ऐसे ब्रैकेट ज़रूर डाल दो ताकि मिस्टेक ना हो सके। अब 1 जमा 8 हो गया पर 9, 9/3 आ गया 3, तो x आ गया -1 और y की वैल्यू आ गई -3। तो अब देखो ये हमने प्लॉट किया था, ये x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू है 3, तो ये y हो गया ना, y के निर्देशांक। अब ये किस में लाई कर रहा है, ये निर्देशांक आपका फर्स्ट है, चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, इसको बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चौथा चतुर्थांश। तो दूसरे चतुर्थांश में y पॉइंट लाई कर रहा है, तो उसका उत्तर आ जाएगा हमारा द्वितीय चतुर्थांश, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें चतुर्थांश पूछा है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले विभाजन सूत्र लगाना पड़ा। विभाजन सूत्र निकाल के आपने y के निर्देशांक निकाले, फिर y के निर्देशांक से आपको पता चला कि कौन से चतुर्थांश में है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं अनुप्रयोग। जो भी चीज़ आप फॉर्मूला सीखा उसको अप्लाई करना आना चाहिए, एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, संलग्न चित्र में, ये संलग्न चित्र है, AC वर्ग ABCD का विकर्ण है, ये AC आपका विकर्ण दे रखा है। तो अब ये विकर्ण दे रखा है तो हमने वर्ग को पूरा कर दिया। कैसे, ये 1 2 3 4 ऊंचाई थी, तो इधर भी ये C जो है आपका 4 पॉइंट जाना चाहिए, तो 1 2 3 4 ये BC बन गया, ठीक है। अब ये वाली साइड आपकी 4 है, 1 2 3 4 वर्ग, तो ये भी 1 2 3 4 वर्ग हो गया। तो इस तरह से ABCD पूरा हो गया। अब B के निर्देशांक क्या होंगे, ये जो पॉइंट है ये आपका क्या होगा, x पे कितना है 4 और y पे कितना है 4, y की रीडिंग यहाँ से होती है ना, तो B के पॉइंट हो जाएंगे 4 4, ये आ गया। और ये D ये वाला पॉइंट है, ये तुम्हारा हो गया मूल बिंदु 0 0, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, x तथा y के मध्य ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु XY बिंदुओं -4 4 और -2 4 से समदूरस्थ हो। तो जैसे ये बिंदु दे रखा है -4 और 4 और ये -2 4 और ये PXY ऐसा पॉइंट है जो इनसे बराबर दूरी पे, अगर इसको A पॉइंट माने, इसको B पॉइंट माने, तो इसे समदूरस्थ है, यानी PA दूरी सूत्र से और PB दूरी दोनों बराबर आनी चाहिए। PA तुम्हारा PB के बराबर आना चाहिए। तो PA जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा x -4 का वर्ग, ठीक है। इसी तरह y -4 का वर्ग, यहाँ पर जब आप PB लिखोगे तो x -2 का वर्ग, y -4 का वर्ग, ठीक है। आगे इसको हल करते हैं। ये हमने -4 कर दिया तो x + 4 का वर्ग हो गया, माइनस जुड़ गया, ऐसे y + 4 का वर्ग आ गया, यहाँ पे x + 2 का वर्ग आ गया, या -4 का वर्ग। अब हमने इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, मतलब हमने दोनों साइड का वर्गीकरण कर दिया। तो वर्गीकरण करने में क्या हो गया, ये जो वर्गमूल का निशान था, ये जो दोनों तरफ, ये कैंसिल हो गया क्योंकि हमने दोनों का वर्गीकरण कर दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, a + b का वर्ग लगाएंगे, ठीक है। ये x + 4 का वर्ग कैसे होगा, x का वर्ग हो जाएगा x² x वर्ग, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और बीच वाली टर्म कैसे लिखते हैं, 2 गुना 4 गुना x, तो 2 गुना 4 8 गुना x, तो हो जाएगा 8x। इसी तरह y का करोगे तो y का वर्ग y², 4 का वर्ग 16, और बीच की टर्म ये कैसे आई, 2 गुना 4 गुना y, तो वो हो जाएगा 8y। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा x का वर्ग x²,
2 का वर्ग 4 और बीच का वर्ग हुआ 2 गुना x गुना 2, तो हो जाएगा 4x। ठीक है, जब हम y का वर्ग करेंगे तो y का वर्ग y स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 प्लस 16 और बीच की संख्या आ जाएगी 2 गुना 4 8, माइनस का निशान था तो -8 और y -8y। ठीक है, तो इधर फिर हम 16 और 16 को जोड़ देंगे क्योंकि यही दो आपस में जुड़ सकती हैं, है ना, और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो आपस में जुड़ सके। तो ये हमने जोड़ दिया, 32 आ गई। उधर हमने 16 और 4 को जोड़ दिया था, ये आपका 16 जो था और ये 4 था, इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, और कुछ जुड़ नहीं सकता आपस में। देखो अब ये सारी संख्याएं भिन्न है, एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर नहीं जुड़ सकता, 8x में 8y नहीं जुड़, ये कुछ भी आपस में नहीं जुड़ सकते, सभी असमान पद है। लेकिन हमारे दाएं पक्ष की तरफ कुछ ऐसे पद है जो इनसे मिलते जुलते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस x वर्ग को इस तरफ ले आएंगे तो उसका निशान बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको उधर ले आएंगे। 8x के साथ 8x वाली टर्म आ जाएगी, 8x माइनस 4x, निशान बदल गया ना, ये प्लस था यहाँ पे, इधर आके ये माइनस हो गया। उसके बाद 8y प्लस 8y, ये माइनस 8y था, इधर आके प्लस 8y हो गया। ये 32 प्लस 20, 20 इधर आके माइनस 20 हो गया। तो अब ये तो तुम्हारा हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, ये जुड़ के आ जाएगा 4x। ठीक है, तो ये हमारा 4x आ गया। 8y जुड़ के आ जाएगा 16y और 32 में से 20 गए 12। ठीक है, अब इसको पूरी संख्या को हम 4 से भाग कर देंगे, ये भाग का निशान, तो तुम्हारे पास यहाँ x रह जाएगा, ये 4 चौक 16 और 4 तिया 12। अब हम, हमारा क्वेश्चन था कि x और y के बीच में जो संबंध है वो देखते हैं हम लोग। तो अब ये क्या करेंगे, x को यहीं रखेंगे, सारी संख्याएं उधर ले जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस, और सारे पे माइनस का निशान आ जाएगा। ये संबंध है x और y के बीच में, है ना। प्रश्न हमारा ये था कि अगर वो समदूरस्थ हैं तो x और y के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए, तो ये संबंध है आपका। ठीक है, तो ये सारी जो वर्कशीट थी, जो सारा अभ्यास प्रश्न थे, ये निर्देशांक ज्योमेट्री पे थे, और इसके अंदर आपको निर्देशांक ज्योमेट्री यूज़ करते हुए और भी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ा। ये माइंड में जब से सेट हो जाएंगी ना चीज़ें, ये पता चल जाएगा कहाँ मुझे दूरी लगाना है, कहाँ मुझे विभाजन सूत्र लगाना है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। ठीक है बच्चों, इस सारे काम को आप अपनी कॉपीज़ में करके पिक अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बस बंद करते हैं हम। ओके, बाय बाय, थैंक